वेलकम व्यूअर। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अभी हाल फिल्म में ये दिखा जा रहा है कि सब लोग, कोई आदमी, बहुत सारा आदमी आके बोल रहा है कि हम लोन नहीं लिया, लेकिन सिविल पे दिखा रहा है कि उसके नाम पे कोई, उनका नाम पे कोई लोन चल रहा है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। बहुत सारा बैंक में दिखा रहा है कि बैंक में उसका लोन चल रहा है, कोई ऐप में उसका लोन चल रहा है। ऐसे काफ़ी आदमी के साथ हो रहा है। तो ये वजह क्या है, जब ऑनलाइन कोई, हम लोग कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें कोई लोन का क्वेरी करती है या लोन लेने के बारे में कुछ करती है, डेटा इनपुट करते हैं, तो जब ऐप डाउनलोड करते हैं तो हम लोग बहुत सारा परमिशन देना पड़ता है कि वो ऐप फाइल को एक्सेस कर सके, फ़ोटो एक्सेस कर सके, वीडियो एक्सेस कर सके। ये सब परमिशन बाय डिफ़ॉल्ट देना पड़ता है। तो उसी टाइम में क्या होता है, बहुत सारे ऐप है ऐसे टेंटेड ऐप जो क्या है वो सब अपना जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल डॉक्यूमेंट है, वो सब डेटा कलेक्ट कर लेता है और वो डेटा लेके, आपका डॉक्यूमेंट लेके वो दूसरे को कोई लोन ले रहा है और वो लोन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपके ऊपर चला आ रहा है। लेकिन आपको पता ही नहीं है, आप लोन लिया ही नहीं है, लेकिन लोन आपके नाम पे शुरू हो गया। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। तो जब भी कोई ऑनलाइन ऐप यूज़ कीजिएगा, बहुत सोच समझ के और जान के जे ये अच्छा ऐप है, ये जेन्युइन है, तभी वो ऐप यूज़ कीजिएगा। और जब भी आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले कि आप लोन नहीं लिया लेकिन आपका डॉक्यूमेंट से लोन दिखा रहा है, ये लोन कहाँ से दिखाता है, cibil.com से। वो उस वेबसाइट में कुछ पैसा देके वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपका पैन नंबर, आधार नंबर के अगेंस्ट में कितना लोन चल रहा है सब दिखा देगा। तो ये कभी कभी चेक कर लीजिएगा। अगर जो लोन आप नहीं लिया लेकिन आपके नाम पे दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली आप ऐप वाला से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, या कोई बैंक है तो बैंक से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, नहीं तो पुलिस में आप रिपोर्ट कीजिएगा। तो जो लीगल प्रोसेस उसको करके रखिएगा, नहीं तो क्या होगा, फ्यूचर में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर चला आएगा कि आप लिया हुआ है। तो आपको इस बारे में एकदम ध्यान रखना चाहिए। और कभी भी कोई अगर बैंक में जा गया या कोई भी बैंक का कोई पर्सन आया, उसको आप कुछ डॉक्यूमेंट दिया लोन लेने के लिए, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, कोई भी लोन लेने के लिए कोई डॉक्यूमेंट आप दीजिएगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड या और भी कोई डॉक्यूमेंट, तो ऑब्वियसली उस पर आप किस रीज़न के लिए आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं और रीज़न लिख दीजिएगा, और उस पर डेट भी दे दीजिएगा जब किस डेट में आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। तो ये काम जरूर से कीजिएगा। और ऑनलाइन जो डिजिटल लेंडिंग है, वहाँ पे बहुत सोच समझ के आप यूज़ कीजिएगा। और बीच बीच में आप सिविल चेक कर लीजिएगा कि कोई भी क्रेडिट स्कोर जो है, सिविल, एक्सपेरिया, न्यूट्रीफैक्स है, तो ये सब वेबसाइट आप चेक कर लीजिएगा कि आपके नाम पे कोई अगर लोन, जो लोन आप नहीं लिया हुआ है, ऐसा कुछ दिखा रहा है कि नहीं। तो अगर दिखा रहा है तो रिस्पेक्ट उस बैंक को या ऐप वाला को या पुलिस को आप ज़रूर से इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। तो ये एकदम एक बहुत ज़रूरी विषय है और इस पर आप ध्यान रखिएगा। और कोई भी इन्फॉर्मेशन, डेटा, डॉक्यूमेंट शेयर करने के पहले आपको एकदम ध्यान से वो चीज़ करना पड़ेगा। कोई डॉक्यूमेंट मांगा ऐसे ऐसे दे दिया, ऐसा नहीं कीजिएगा। उसको ध्यान से यूज़ कीजिएगा और उसमें सब कुछ लिख दीजिएगा डॉक्यूमेंट पे। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो फ्यूचर में ये आपके लिए असुविधा हो जाएगा और कोई बिलीव नहीं करेगा कि आपने लिया, और आपको ही प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने लिया।